आपने दिनेश लाल यादव जी के बर्थडे में विश नहीं किया? दिनेश जी का रिप्लाई अभी आना बाकी होगा उस पे, लेकिन मेरी तरफ से रिप्लाई गया है। मैं उसके लिए जाते हैं। पार्टियों में होता क्या है बताइए ना, खाना बातचीत होती है, गेट टुगेदर। मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा अच्छे से गेट टुगेदर हो भी पाता है। कई जगहों पे मैं जब प्रमोशन के लिए गई थी तो लोग मुझे पहचान भी नहीं सके थे, इवन पवन जी नहीं पहचान सके थे। हीरा जी के साथ आपकी जोड़ी बनी है, पवन जी के साथ बनी है, आपने खेसारी जी के साथ भी काम किया और काफी स्टारों के साथ आपने काम किया है। अब इच्छा नहीं हो रही कि उनके साथ फिर से आए? दिनेश जी ने जब शुरू किया था जिम, तो उसके बाद में पवन जी ने भी शुरू किया था, खेसारी जी, तो आई फील नाइस कि हमारे इंडस्ट्री में थोड़े चलन जो है वो फिजिक को लेके भी होने चाहिए। जो हमारे स्टार्स है वो स्क्रीन पे अच्छे दिखने चाहिए। मुझे लगता है ये सिर्फ 2 दिन के झगड़े हैं, जो बच्चे वाले झगड़े हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका फिर एक बार। मैं हूं धर्म दुबे और मेरे साथ इस समय बैठी हुई हैं भोजपुरी की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत अभिनेत्री, जो और भी कई इंडस्ट्री में जो हैं बहुत ही ज़्यादा नाम कमा रही हैं, पाकी हेगड़े जी। कैसी हैं मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है पर्सनली, इस वजह से क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं खुद भी आपको फॉलो कर रहा हूँ इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए, लेकिन आज आखिरकार मुलाकात हो ही गई। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। ये बताएं कि दोस्तों, आपको बताएं कि मुंबई का इलाका है ये कांदीवली, यहाँ पर एक भोजपुरी फिल्म की शूट चल रही थी और आपको हमने वहाँ पे परफॉर्म करते हुए अभी देखा है। आप ही बताएं कि क्या सब चल रहा था वो? ये हमारी एक फिल्म है, तेरी मेरी आशिकी पार्ट 2, जिसकी शूटिंग आज शुरू हुई है। उसका मुहूर्त आज हुआ है और पहला दिन है शूटिंग का। बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि कहानी बहुत रोमांचक है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। यस, तो ये कह सकते हैं कि धमाकेदार वापसी फिर एक बार भोजपुरी इंडस्ट्री में पाकी हेगड़े की। जी, मैं गई कहाँ हूँ मैं खाली थोड़ा सा चूजी हो गई हूँ फिल्मों को लेके कि कौन सी फिल्में करनी है, कौन सी नहीं करनी है, बिकॉज रोज़मर्रा वही टाइप के सब्जेक्ट से मन उगता गया है और मुझे लगता है कि कुछ नॉवेल्टी मुझे चाहिए, कुछ भी काम करूँ अब। मैम, हम बहुत नाराज़ हैं आपसे और आपके फैंस भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। हाँ, वो तो है। वो मुझे हमेशा कहते हैं कि आप फिल्में करिए और हम ज़्यादा देखना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा मैं फिल्मों को लेके खुद ही अच्छे सब्जेक्ट्स करना चाहती हूँ, अच्छे सेटअप करना चाहती हूँ। बिल्कुल, ये समझ तो हमें उसी दिन आ गई थी जब आपने बिफोर यू भोजपुरी की फिल्म मेरी दादी माँ की थी। अचानक से सभी लोग सोच में पड़ गए कि पाकी ने इस तरह का चयन क्यों किया, क्योंकि ये करना अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत वाली बात है जी, फ़ख्र वाली बात है। क्या कहेंगी जी? हमारे इंडस्ट्री में देखिए बहुत सारी अच्छी अच्छी हीरोइंस है और सब अच्छा काम कर रही है। मुझे लगता है कि किरदार करना, किरदार निभाना ज़्यादा टफ होता है और हीरोइन वाले परफॉर्मेंसेस मैं काफ़ी कर चुकी हूँ, तो मुझे उसमें और नॉवेल्टी कुछ चाहिए होती है जब वो करने का मन करता है। ये सब्जेक्ट जब आया तो मुझे लगा कि ये एक मेरे लिए चैलेंजिंग होगा टू परफॉर्म। एक 65 ईयर ओल्ड लेडी को मैं अगर परफॉर्म करूँ तो उनके हाव भाव क्या होंगे, उनकी बोलचाल क्या होगी। तो आर्टिस्ट की ये भूख हमेशा होती है कि कुछ नया करना है, कुछ अच्छा करना है और कुछ आगे करना है जो अब तक किया उससे। तो मुझे लगा कि वो कैरेक्टर मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था कि आज ये जेन्युइनली एक समाज में प्रॉब्लम्स ये वाली फील की जाती हैं कि जब पेरेंट्स एल्डरली हो जाते हैं तो हम थोड़ा सा नेग्लेक्टिंग हो जाते हैं। मैं खुद भी मतलब मम्मी को आप फ़ोन करो ना, मैं तो बिजी रहती हूँ, तो हम लोग एफर्ट थोड़ा कम करने लग जाते हैं। पर उनके मन के बात, उनके पॉइंट ऑफ व्यू की बात अगर जब आप देखेंगे तो आपको उसमें एक्चुअली फील होगा कि अरे यार, हम लोग भी इतना इग्नोर कैसे कर सकते हैं एट टाइम्स। इंडस्ट्री से रिएक्शन क्या थे? क्या आपको किसी ने रोका या फिर बोला नहीं सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं, मुझे बहुत ही अच्छे कमेंट्स आए, कई लोगों ने फ़ोन किया और कहा कि ये आप ही कर सकती थी। तो मुझे लगता है कि मुझे इस टाइप के सब्जेक्ट्स करने में ज़्यादा एडवेंचरस लगता है, बहुत चैलेंजिंग लगता है और उसी हिसाब से मुझे रिएक्शंस भी लोगों के यही आए कि परफॉर्मेंस वाज सुपर्ब, मतलब फिल्म में इट वाज यू ओवरऑल। तो आप बहुत डिफरेंट लगी है, डिफरेंट किया है और कई जगहों पे मैं जब प्रमोशन के लिए गई थी तो लोग मुझे पहचान भी नहीं सके थे, इवन पवन जी नहीं पहचान सके थे। सो वो ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगा। पवन जी नहीं पहचान पाए थे? नहीं पहचान पाए थे, मतलब वो देख रहे थे बट उनको समझ में नहीं आता कि मैं ही हूँ। अच्छा, हाँ। ओके, तो कुछ आपको बोला नहीं उन्होंने? कुछ नहीं, मस्तियाँ तो चलती रही, पूछते रहे कि क्या उतार रही है
अच्छा, मैं आपको ये बात पर्सनली बताना चाहता हूँ, मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ किए हैं, बहुत सारी एक्ट्रेस के इंटरव्यू किए हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, किसी की भी हिम्मत नहीं हुई है। मैंने उनसे ये सवाल किया है कि पाकी जी ने दादी का किरदार निभाया, आप निभाएंगी? अभी भी लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, नहीं तो लोग बोलेंगे धर्म फिर विवाद खड़ा कर रहा है, ठीक है, तो नाम नहीं लूँगा, लेकिन हिम्मत नहीं किसी ने दिखाई, इसलिए मैं आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ करना चाहता हूँ। लेकिन मेरा सवाल ये है, कुछ देर पहले मैंने आपको यहाँ देखा कि आप एक स्कूल, माफ़ करिए, कॉलेज की बात कर रही थी, और यहाँ पे आप स्टूडेंट हैं जी। तो अचानक से दादी के बाद एक खूबसूरत स्टूडेंट का किरदार क्या लोग अपनाएंगे? मुझे अगर 15 साल की लड़की का किरदार करना होगा जो मानसिक रूप से और छोटी हो, तो मुझे लगता है कि वो सबसे बेस्ट मैं कर सकती हूँ। तो मुझे अपने आप को किरदारों में ढालना पसंद है। मेरे लिए मैटर नहीं करता है कि वो 65 ईयर ओल्ड की लेडी है या 14 साल की बच्ची है। वो सेंट्रिक कैरेक्टर होना चाहिए कहानी का, तो वो मेन पात्र होना चाहिए। मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं यंग कैरेक्टर कर रही हूँ और मेरा कुछ किरदार ही ना हो, तो मुझे वैसा किरदार करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चलिए ठीक है, ईमानदारी वाली बात पूछते हैं आपसे। ये बताएं कि वैसे हम आपको देख रहे हैं साउथ की फिल्में, मराठी की फिल्में, और आपके परिवार से भी आपकी बेटी हैं, वो भी बहुत कुछ, तो कितनी दूर है इंडस्ट्री से? आप क्या कुछ देखती हैं अभी भी? मैं बहुत टीजर ट्रेलर देखती हैं? नहीं, एक्चुअली बहुत कम देख पाती हूँ, क्योंकि मेरा काफ़ी काम उस तरीके से फैलाया हुआ है मैंने, जिसमें मुझे एक्चुअली भोजपुरी रिलेटेड बहुत काम देखना पॉसिबल नहीं हो पाता था। वो तो मैं जब काम कर रही थी तभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता था। बट मुझे ये ज़रूर फीडबैक भी मिलता है और लोगों का ये कहना भी मिलता है कि आप लोगों ने जो एक दौर में फिल्में की है वो काफ़ी अच्छी रही है। उसमें आप लोगों ने टेक्नीशियंस वाइज या फिल्मों का ग्राफ ऊपर उठाने के हिसाब से जितना भी आप लोगों ने कोशिश किया, वो काफ़ी प्रॉमिसिंग लगता था। जो अब थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं उसकी कमी महसूस होती है, तो थोड़ा सा दुख होता है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री उस टाइम पे जब तेलुगु इंडस्ट्री भी टेक ऑफ कर रही थी, बंगाली भी टेक ऑफ कर रही थी, पंजाबी भी उसी वक्त उसी टाइम पे मतलब एक आध करोड़ की फिल्में बनती थी। आज उनमें भी 30 करोड़ की भी फिल्में बनने लग गई है। तो ये खेद ज़रूर होता है कि हमारी इंडस्ट्री में क्यों ये कमी रह गई है कि हमारा डिवैल्यूएशन ज़्यादा हो रहा है और ग्रोथ कम हो रहा है। सो मुझे इस बात का खेद ज़रूर है, और मुझे यही लगता है कि बहुत वास्ट ऑडियंस है अपना, तो 100% कलेक्शंस होने चाहिए। तेलुगु इतनी छोटी इंडस्ट्री होने के बावजूद भी आप देखेंगे उनका कलेक्शंस कितने बॉलीवुड को कम्पीट करता है। तो वाई नॉट अस? आराम से हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ऑडियंस बहुत ज़्यादा है उनकी तादाद में। बिल्कुल। निरहुआ जी के साथ आपकी जोड़ी बनी है, पवन जी के साथ बनी है, आपने खेसारी जी के साथ भी काम किया, और काफ़ी स्टारों के साथ आपने काम किया है। अब इच्छा नहीं हो रही कि उनके साथ फिर से आए, या कुछ कोई प्रोजेक्ट है? नहीं, कई प्रोजेक्ट्स की बात होती है। मेरा कंसंट्रेशन मेन ये होता है कि मेरा किरदार क्या होगा। मेरे लिए को स्टार कोई भी हो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये डिपेंड करता है कि वो कहानी में वो लोग किस तरीके से मुझे देख रहे हैं, या कैसे देख रहे हैं, या डायरेक्टर क्या सोच रहे हैं, या प्रोड्यूसर क्या सोच रहे हैं। सो मेरे लिए मैंने अपना जोन ओपन रखा है कि अच्छी फिल्में होंगी, अच्छी प्रोडक्शंस होंगी, अच्छी मेकिंग जो करना चाहते हैं या जो अप्रोच करते हैं। मैं कभी ऑफिसेस में ज़्यादा जाते हुए नहीं दिखूंगी। सो मैं चाहती हूँ कि अगर अच्छी फिल्में आएंगी ज़रूर मैं करूँगी, और कई फिल्मों पे बात भी चल रही है, तो अगर अच्छी स्क्रिप्ट्स आएंगी ऑफ कोर्स आई विल डू इट। भोजपुरी पार्टियों से भी आप काफ़ी दूर रहती हैं, देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग कवरेज के लिए जाते हैं। पार्टियों में होता क्या है बताइए ना? खाना होती है, गेट टुगेदर। मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा अच्छे से गेट टुगेदर हो भी पाता है। पवन जी का बर्थडे पार्टी था, वहाँ हम लोग आपको देखना चाह रहे थे। मैं यहाँ पे थी नहीं, मैं दुबई में थी। इनवाइट तो किया था उन्होंने। आपने दिनेश लाल यादव जी के बर्थडे में विश नहीं किया? ऑफ कोर्स किया। मेरा पोस्ट देखिए इंस्टाग्राम पे, इतना बड़ा पोस्ट, मेरे फिल्मों के 10 से 15 फिल्मों के फोटोग्राफ सभी एक के पीछे एक लगाए हुए हैं। वाह, मैं का रिप्लाई अभी आना बाकी होगा उस पे, लेकिन मेरी तरफ से रिप्लाई गया है। मैंने 4-5 बजे तक मैंने खुद फॉलो किया था आपके सारे सोशल मीडिया को, दिखा नहीं तो। उस वक्त मैं दुबई में थी और हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे, तो जब मतलब डेजर्ट्स में हम लोग अपना शूटिंग कर रहे थे, और वहाँ से जब वापस आए तब मैंने पोस्ट किया उसको। अच्छा ठीक है, एक आखिरी सवाल जाते जाते कि भोजपुरी में इतने सारे विवाद वगैरह चलते रहते हैं, आप सुनते हो या फिर इग्नोर करते हो? मैं कम्प्लीटली इग्नोर करती हूँ, बिकॉज मुझे इनमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मुझे लगता है ये सिर्फ 2 दिन के झगड़े हैं, जो बच्चे वाले झगड़े हैं, और वो प्यार वाले झगड़े भी हैं। तो वो आपस में अपना सुलझे और समझे, ज़्यादा बेटर है। हम इसका पार्ट नहीं बने, और इस पर कमेंट करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं भी कुछ भी ऊपर नीचे ऊंच नीच होती है तो वो मतभेद हैं, ख्यालों के मतभेद हैं।
तो उसमें किसी तीसरे का क्या काम। बिल्कुल मैम ने बहुत अच्छी बात कही है दोस्तों, और मैं भी आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि झगड़े हुए हैं लेकिन कुछ महीनों बाद वो लोग एक हो गए हैं, और अभी भी जो झगड़े चल रहे हैं 2-3 महीने बाद फिर एक हो और मुझे जाएंगे। लगता है फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे आप हर एक को हर बार मिलते जाते हैं। सो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मलाल लिख के इंसान इंडस्ट्री में काम कर पाएगा। सो ठीक है, मतभेद होते भी हैं तो खट्टी मीठी बातें होनी चाहिए। चलिए ठीक है, जाते जाते झगड़ा नहीं करेंगे तो प्यार कैसे होगा। कैमरा आपका है, जाते जाते कुछ एक बात पाकी हेगड़े अगर कहना चाहें भोजपुरी दर्शकों को। मैं यही कहूँगी कि हम लोग मिस करते हैं जिस तरीके से ऑडियंसेस थिएटर में हल्ला मचाते थे। चाहते हैं कि वही दिन वापस आ जाए और वही जश्न वाला एटमॉस्फेयर दिखे हम लोगों को। तो ज़रूर आप लोग थिएटर्स में जाएं, बट कोविड का ध्यान रखते हुए और चीज़ों का प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए, और जिस तरीके से प्यार आप लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को दिए हैं हमेशा, उसी तरीके से अपना प्यार बरसाते रहें हमारे ऊपर। थैंक यू वेरी मच मैम। और जाते जाते मैं खुद भी ये कहना चाहूँगा कि आपके फिटनेस की चर्चा आज भी भोजपुरी इंडस्ट्री में है। मेरा एक रैपिड फायर चलता है जिसमें जब मैं पूछता हूँ कि आप किसको फिटनेस के मामले में पसंद करते हो, तो लोग आपका ज़्यादातर नाम लेते हैं। That's really compliment for me। तो इस बात पे मुझे याद आता है कि दिनेश जी ने जब शुरू किया था जिम, तो उसके बाद में पवन जी ने भी शुरू किया था खेसारी जी। तो आई फील नाइस कि हमारे इंडस्ट्री में थोड़े चलन जो है वो फिजिक को लेके भी होने चाहिए। जो हमारे स्टार्स है वो स्क्रीन पे अच्छे दिखने चाहिए। बिल्कुल। और दोस्तों आपसे क्या कहें, पाकी जी से कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और याद रखिए कि बड़ी खबरें यही हैं।